Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in the figure ABC is a triangle in which angle C is 90 degree, AB is equal to 5 and D is a point on AB such that AD is equal to 3 centimeter. Angle ACD is 60 degree, then length of AC is A opening is 5 into root 3 upon square root of 3 upon 7 centimeter. B opening is square root of 3 upon 7 centimeter. C opening 3 upon square root of 7 centimeter. D opening is none of these. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? की कॉन्सेप्ट इज एमएन थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे. एमएन थ्योरम हमारी क्या होगी? अगर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है. लेट सपोज एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी. ये हमारा ट्राइंगल है. लेट सपोज ये हमारा क्या है, ए डी है. और लेट से ये हमारा एंगल थीटा है और ये एंगल हमारा क्या है, बीटा. और ये एंगल हमारा क्या है, लेट सपोज अल्फा. ये हमारी एम है बी डी और ये हमारी क्या है, एन है. तो एम एन थ्योरम हमारी क्या कहती है, जो हमारा एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा एन कोट अल्फा माइनस एम कोट बीटा. इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल जो गिवन है ना, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसको अगर हम बनाए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्या है, सी, दिस इज ए, दिस इज बी और ये हमारा क्या है फिर, दिस इज डी. ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर. और ये कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर. तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये एंगल कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है. तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा. नाउ यूजिंग एम एन थ्योरम, यूजिंग एम एन थ्योरम, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, m प्लस एन. एम की जगह यहाँ पर क्या है 3 और n की जगह क्या है 2. तो 3 प्लस 2 और इस एंगल की कोटेंजेंट दैट इज कोट ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी ए इज इक्वल टू एन कोट अल्फा. यहाँ पर 2 इंटू में कितना आएगा, कोट 30 डिग्री, 2 इंटू कोट 30 डिग्री माइनस का 3 इंटू कोट 60 डिग्री. ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 इंटू में कोट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 2 कोट 30 डिग्री. कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस का 3 इंटू कोट 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3. तो 5 इंटू में कोट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 आएगा तो √3 माइनस का √3 कितना आएगा, √3 के इक्वल आ जाएगा. तो कोट ऑफ एंगल कितना, सी डी ए, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √3/5. तो इस एंगल की हमें कोटेंजेंट मिल गई. तो यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, अगर हम यहाँ से इसकी साइन भी फाइंड आउट कर लें, तो साइन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज एंगल सी डी ए क्या है हमारा, थीटा. तो यानी कि कोट थीटा कितना है, √3/5. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर ये वैल्यू कोट थीटा, इस एंगल के लिए हमारा एक ट्रायंगल है, लेट सपोज डी, और ये हमारा है, दिस इज सी एंड दिस इज ए. या इसको हम अलग से नाम दे लेंगे इस एंगल की, ए बी सी या पी क्यू आर. इस ट्रायंगल के लिए कोट थीटा हमारा कितना है, √3/5. तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए साइन हमारा क्या होगा, कोट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 और ये हमारा क्या आ जाएगा 5. तो इसकी हाइपोटेनस क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस आ जाएगा इस पी क्यू का स्क्वायर और पी आर क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25. तो 25 प्लस 3 कितना आएगा, √28. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √28 स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो ये आएगा पी या आर क्यू अपॉन में पी आर होगा ना, 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 28, बिकॉज हाइपोटेनस कितनी है, पी आर है. और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा हमारा, पी आर क्यू होगा. तो साइन थीटा हमारा कितना है, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28. नाउ इन ट्रायंगल सी डी ए यूजिंग
साइन रूल। साइन रूल को उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल CDA के अंदर। तो साइन रूल हमारा क्या होगा, AC अपॉन में कितना आएगा, AC, ये वाली साइड है हमारे पास AC, इसके अपोजिट एंगल हमारा कौन सा है, CDA, और इस एंगल की साइन हमारी कितनी आई है, AC अपॉन में साइन ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास AD, और AD हमारा कितना है, 3 है, AD अपॉन में साइन 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज AC अपॉन में, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू, AD हमारा 3 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आएगी, 5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 28, और इंटू में कितना आएगा 3 इंटू 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 7 4 जो 28 होता है, 2 हमारा बाहर आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में 2 आ जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आई, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।